अस्सलाम वालेकुम। सजाद भट्टू, एडवोकेट हाई कोर्ट सिंध। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन के बारे में। जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुई है पाकिस्तान में, और जो कैंडिडेट्स डिसएग्री हैं, मुतमिन नहीं है रिजल्ट्स के हिसाब से, काउंट के हिसाब से, उसके हवाले से हम बात करेंगे। आर्टिकल 218 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन पाकिस्तान में करवाए। सेक्शन ऐसे जो है सेक्शन 8 है इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 उसके मुताबिक, और सेक्शन 9 जो है अगर कहीं पे धांधली हो रही है तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वहाँ इलेक्शन स्टॉप करवा सकती है। अभी ये इलेक्शन जैसे कि पाकिस्तान में हुई है, जो रिजल्ट्स आते हैं पोलिंग स्टेशन से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो रिजल्ट देते हैं आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को, तो सेक्शन 92 के तहत रिटर्निंग ऑफिसर वो बाउंड है कि वो रिजल्ट काउंट करे, अनाउंस करे, प्रिपेयर करे इन द प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, या उनके अथोराइज एजेंट है उनकी प्रेजेंस में वो रिजल्ट काउंट करे। सेक्शन 95 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक अगर 92 की कंप्लायंस नहीं हो रही तो 95 में आरओ बाउंड है कि वो नोटिस दे कैंडिडेट्स को और उनको दिन बताए, प्लेस बताए, तो जो रिजल्ट कंसोलिडेट किए हैं वो उनके सामने अनाउंस करे, कंसोलिडेट करे और प्रिपेयर करे फॉर्म 47 के तहत। और 24 आवर में वो जो भी रिजल्ट्स हैं पोलिंग स्टेशन से जो उसको रिसीव हुए हैं, जो उसने कंपाइल किए हैं, कंसोलिडेट किए हैं, वो इलेक्शन कमीशन में वो जमा करवाए। अगर किसी का इतराज है, किसी का ऑब्जेक्शन है उस काउंट के हिसाब से, तो वो पाबंद है तो ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन उस पर लिखेगा लाजमी रिजल्ट में जो जमा करवाएगा। उसके बाद अगर फॉर्म 47 आरओ ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने बना लिया तो उसके बाद वो जो है ना, आप वो उसके पास अप्रोच नहीं कर सकते हैं, वो फंक्टस ऑफिशियो हो जाता है अगर उसने फॉर्म 47 वो जमा करवा दिया। अब आते हैं हम के जो कैंडिडेट्स हैं जो मुतमिन नहीं है कि जी हमारे जो काउंट्स है, वोट हमारी गिनती जो है गलत की गई है, तो वो उनके लिए प्रॉपर फॉर्म कौन सा फॉर्म उनको यूटिलाइज करना चाहिए। तो ज्यादातर अभी रिसेंटली पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन डिसमिस हुई है, फिर कराची में हाई कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस की है। तो उसके मुताबिक अगर किसी को खदशात है और उनको ये है कि जी काउंटिंग सही नहीं हुई है, तो प्रॉपर जो फॉर्म है उसको यूटिलाइज करना चाहिए, अपील फाइल करनी चाहिए 125 सेक्शन इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के मुताबिक कमिश्नर के पास विदिन 3 days आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, तो वहां पे उसको अपील फाइल करनी चाहिए। क्योंकि 225 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल जो है 225, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि आपको वो उसको रिजल्ट को चैलेंज करने के लिए कोई ऑर्डिनरी कोर्ट्स मौजूद नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्ट्स का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो आपको ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उसको आपने चैलेंज करना होता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल। तो उसके बाद अगर आप वहां से भी डिसएग्री होते हैं तो फिर आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में आप आ सकते हैं। रिट पिटीशन में ये है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन है, आपको उसको इन्वोक करने के लिए कहीं पे भी आपको कोई रिलीफ, कोई फॉरम नहीं है तो फिर आप उसमें आ सकते हैं। बाकी ये है कि रेमेडी जो एग्जॉस्ट करनी होती है वो डिपार्टमेंट से ही रेमेडी एग्जॉस्ट करनी होती है। तो वैसे देखा जाए कि काफी गफलत होती है, आरओ की नोटिस की कंप्लायंस नहीं करते हैं, जो 95 में है उसकी कंप्लायंस नहीं करते हैं, रिजल्ट जो प्रिपरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स या उनके अथोराइज्ड एजेंट जो होते हैं उनके सामने वो, या उनको कापी सप्लाई की जाती है, प्रोसीडिंग जो भी प्रिपरेशन जो होती है उनको सप्लाई की जाती है, और जो है जब रिजल्ट ये सबमिट करवाते हैं तो अपनी ऑफिस के बाहर जो है ना वो नोटिस भी लगाते हैं। तो अभी रिसेंटली जैसे मैंने बोला कि लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन वो डिस्पोज ऑफ हुई है, और इसमें जजमेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट की
जुल्फकार भट्टी केस है, जावेद हाशमी केस है और भी दीगर केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाजिया किया है कि आपने फर्स्ट अप्रोच करना है इलेक्शन कमीशन के पास, कमिश्नर के पास आपने अपील लगानी है। वहां से आप जो है मुतमईन नहीं होते कमिश्नर के ऑर्डर पे, तो फिर आपने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करनी होती है। थैंक यू, मेहरबानी।